Hey everyone, a very warm welcome to English Winglish. फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ बेहद आसान आम बोलचाल के सेंटेंसेस जिनको सीखे बिना हमें इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन. यहाँ से दूर हो जाओ. मूव अवे फ्रॉम हियर. मूव अवे फ्रॉम हियर. मूव अवे यानी दूर होना. वह बहुत प्रतिभाशाली है. ही इज़ एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. ही इज़ एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. ब्रिलियंट यानी बुद्धिमान या टैलेंटेड या प्रतिभाशाली. इस मामले को सुलझाओ. गेट दिस मैटर रिजॉल्व्ड. गेट दिस मैटर रिजॉल्व्ड. रिजॉल्व करना यानी सुलझाना. गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिजॉल्व का यूज़ किया जाएगा. उन्होंने मदद करने से बिल्कुल मना किया. They flatly refused to help. They flatly refused to help. Flatly refuse करना यानी बिल्कुल मना करना. सभी चीज़ें ज़रूरी हैं. All things are important. All things are important. उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया. They did everything for me. They did everything for me. तुम कुछ मत करो. You don't do anything. You don't do anything. ये बिल्कुल चौंकाने वाला था. इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. क्वाइट यानी बिल्कुल. सरप्राइजिंग यानी हैरान करने वाला या चौंकाने वाला. और नए अवसर तलाशो. एक्सप्लोर मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. एक्सप्लोर मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. एक्सप्लोर करना यानी तलाशना. अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर. अपने काम का सम्मान करना सीखो. Learn to respect your work. Learn to respect your work. Respect करना यानी सम्मान करना या आदर करना. अपने काम को और समय दो. Devote more time to your work. Devote more time to your work. Devote time करना यानी समय देना. क्या आप समय बदल सकते हो? Could you change the timing? Could you change the timing? कुड का यूज़ यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए हुआ है. आपका प्रस्ताव अच्छा लगता है. योर प्रपोज़ल साउंड्स गुड. योर प्रपोज़ल साउंड्स गुड. प्रपोज़ल यानी प्रस्ताव. साउंड का अर्थ यहाँ लगने से है. भाग्यवश मेरे पास पैसे थे. फॉर्चुनेटली आई हैड मनी. फॉर्चुनेटली आई हैड मनी. फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश या किस्मत से. मुझे भेजो जितना जल्दी हो सके. Send me at the earliest. Send me at the earliest. At the earliest यानी जितना जल्दी हो सके. हम इसकी चर्चा बाद में कर सकते हैं. We may discuss it later. We may discuss it later. डिस्कस करना यानी चर्चा करना. later यानी बाद में. अपनी पहचान मत छुपाओ. Don't hide your identity. Don't hide your identity. Identity यानी पहचान. सच में मैं बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड. इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड. इनफैक्ट यानी सच में. मुझे बताओ कब और कैसे. टेल मी व्हेन एंड हाउ. टेल मी व्हेन एंड हाउ. जैसे कोई घटना कब और कैसे हुई. उसने घंटों तक बातें की. शी टॉक्ड फॉर आवर्स. शी टॉक्ड फॉर आवर्स. फॉर आवर्स यानी घंटों तक. पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करो. वर्क विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूरी जिम्मेदारी. मेरे साथ बहस मत करो. डोंट आर्ग्यू विद मी. डोंट आर्ग्यू विद मी. ये 1 साल के भीतर हो जाएगा. इट विल बी डन विद इन अ ईयर. इट विल बी डन विद इन अ ईयर. विद इन अ ईयर यानी 1 साल में कभी भी. मैंने साहस जुटाया और उसे ललकारा. आई गैदर्ड करेज एंड चैलेंज्ड हिम. आई गैदर्ड करेज एंड चैलेंज्ड हिम. गैदर करेज करना यानी साहस जुटाना. चैलेंज यानी ललकारना. मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ. आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस. आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस. इमोशंस यानी भावनाएं. तुम मेरे लिए सब कुछ हो. यू मीन एवरीथिंग टू मी. यू मीन एवरीथिंग टू मी. आपको सही समय पर पहुंचना चाहिए. यू शुड रीच ऑन टाइम.
यू शुड रीच ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी ठीक समय पर। मेरे माता पिता फैसला लेंगे। माई पेरेंट्स विल डिसाइड। माई पेरेंट्स विल डिसाइड। तुमने इसे कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? हाउ डिड यू डू इट? मैं मज़ा चखाऊंगा। आई विल टीच अ लेसन। आई विल टीच अ लेसन। टीच अ लेसन यानी मज़ा चखाना। अपनी सहूलियत से आओ। कम एज़ पर योर कन्वीनियंस। कम एज़ पर योर कन्वीनियंस। एज़ पर यानी के हिसाब से। कन्वीनियंस यानी सुविधा या सहूलियत। कार्रवाई करने से पहले सोचो। थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन। थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन। टेक एक्शन यानी कार्रवाई करना। अपने काम पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर वर्क। पे अटेंशन टू योर वर्क। पे अटेंशन यानी ध्यान देना। मैं आपको जाने की अनुमति देता हूँ। आई अलाउ यू टू गो। आई अलाउ यू टू गो। अलाउ करना यानी आज्ञा देना यानी हामी भरना। हमें अपने बारे में और बताओ। टेल अस मोर अबाउट यू। टेल अस मोर अबाउट यू। मैं हार की उम्मीद नहीं करता हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट डिफीट। आई डोंट एक्सपेक्ट डिफीट। एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना। डिफीट यानी हार। मुझे आपका सहारा है। आई हैव योर सपोर्ट। आई हैव योर सपोर्ट। सपोर्ट यानी सहारा या समर्थन। उसने मुझे नहीं देखा। शी डिड नॉट सी मी। शी डिड नॉट सी मी। मुझे और बहस नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो मोर डिस्कशंस। आई वॉन्ट नो मोर डिस्कशंस। कौन कौन इसके बारे में जानते हैं? हु ऑल नो अबाउट इट। हु ऑल नो अबाउट इट। हु ऑल यानी कौन कौन। केवल अपने दिल की सुनो। लिसन ओनली टू योर हार्ट। लिसन ओनली टू योर हार्ट यानी जो दिल कहे वही सही है। पूरी ईमानदारी से काम करो। वर्क विद फुल सिंसियरिटी। वर्क विद फुल सिंसियरिटी। फुल सिंसियरिटी यानी पूरी ईमानदारी। अपना अतीत भूलने की कोशिश करो। ट्राई टू फॉरगेट योर पास्ट। ट्राई टू फॉरगेट योर पास्ट। अतीत यानी पास्ट या गुजरा हुआ वक्त। सब्र हमेशा आपके काम आता है। पेशेंस ऑलवेज हेल्प्स यू। पेशेंस ऑलवेज हेल्प्स यू। पेशेंस यानी सब्र या धैर्य। क्या किसी को और चाहिए? डज एनी वन वॉन्ट मोर? डज एनी वन वॉन्ट मोर? वह अपनी मर्जी की है। शी हैज़ ए माइंड ऑफ हर ओन। शी हैज़ ए माइंड ऑफ हर ओन। अ माइंड ऑफ हर ओन यानी अपनी मर्जी की। That's all I could put together in this video. I sincerely hope that all the sentences were liked by you and you would henceforth use these sentences to improve your spoken English. It's time for me to sign off. But before that, I would like to wish you a better future where you would be able to speak English without any hesitation. Until the next video is uploaded, take very good care of yourself. Bye friends for now.